Hello students, this is our lecture 2 of civics, chapter named Discrimination, Inequality, Stereotypes and Prejudice. Today, students, we are going to discuss reason for discrimination because in our previous lecture we have discussed what is discrimination, what is the meaning of stereotypes, prejudice or inequality. तो स्टूडेंट जैसा कि आप जो है वीडियो में इमेज देख सकते हैं, इसमें एक लेडी है जो एक तरीके से ये कंप्लेन कर रही है, हाउ कम शी गॉट प्रमोटेड आफ्टर अ वीक व्हेन आई हैव बीन हेयर फॉर अ ईयर। तो ये जो है एक तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो हम भेदभाव करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल जो है हमको शो कर रही है कि कैसे उसको प्रमोशन मिल गई जिसको आए हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ है, जबकि मैं इस ऑफिस में लगभग पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ। अब बात करते हैं रीजन्स फॉर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हम जो ये भेदभाव करते हैं तो बेसिकली इसके पीछे क्या रीजन रहते हैं, क्या कारण रहते हैं। स्टीरियोटाइप, एज यू नो, स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादिता एंड प्रिजुडाइस यानी कि पूर्वाग्रह। अब ये स्टीरियोटाइप वर्ड जो है ये बेसिकली आपका स्टीरियोज और टाइपोज से मिलकर बना है। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फर्म, सॉलिड, सॉलिड इम्प्रेशन, मतलब कि जहाँ पर हम अपने विचारों में रिजिड रहते हैं, हम अपने विचारों में प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं, तो हम कहते हैं दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइप। To understand discrimination better and what leads to discrimination, we need to know two more terms। यानी कि अगर हमको डिस्क्रिमिनेशन को यानी कि भेदभाव को बेहतर ढंग से समझना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेशन के बारे में 2 टर्म्स को यूज़ करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। वो 2 टर्म हैं आपकी स्टीरियोटाइप एंड प्रिजुडाइस। Our opinion, beliefs, thought processes, ideologies, etc. lead us to form a mindset. Sometimes we form rigid ideas about a certain group of people। यानी कि हमारी जो राय है, हमारा जो विश्वास है, हमारी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जो हमारी थॉट प्रोसेस है यानी विचार प्रक्रिया है, जो हमारी विचारधारा है, ये सब चीज़ें मिलकर के हमारे माइंड को सेट करते हैं यानी हमारी मानसिकता को विकसित करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये सब चीज़ें मिल कर के हमको रिजिड बना देती हैं, यानी कि हम अपने आइडियाज़ में, अपनी सोच में प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं। हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के प्रति रिजिड हो जाते हैं। रिजिड यानी कि जिसमें कोई चेंज ना हो। When we group races or individual together and make a judgment about, we stereotype the group or the individual। जब हम किसी भी विशेष, कोई भी कास्ट है, कोई भी रेस है, कोई नस्ल है, कोई ग्रुप है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, अगर हम उसके बारे में अपना निर्णय देते हैं किसी भी टाइप का, तो बेसिकली हम जो है क्या करते हैं, उस इंडिविजुअल को या उस ग्रुप को जो है स्टीरियोटाइप बना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं, इफ़ यू से दैट अफ्रीकन्स आर गुड एट स्पोर्ट्स, यू स्टीरियोटाइप दैम। ठीक है, जब हम ये कहते हैं कि जो अफ्रीकन्स हैं वो खेलों में अच्छे हैं, तो बेसिकली हम उनको क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से उनको स्टीरियोटाइप बना रहे हैं, क्योंकि हमने सभी खिलाड़ियों का जो पोटेंशियल है वो हमने एक ही तरीके से मेजर कर दिया। मे बी किसी खिलाड़ी के पास, किसी स्पोर्ट पर्सन के पास ज़्यादा पोटेंशियल हो सकता है तो किसी के पास कम हो सकता है, लेकिन हमने जो है यहाँ क्या बोला कि अफ्रीकन्स आर गुड एट स्पोर्ट्स, तो ये क्या शो करता है कि ये हमने उन सबको स्टीरियोटाइप कर दिया। बिकॉज यू आर इंडिकेटिंग दैट एवरी वन ऑफ दैट रेस इज ए गुड एथलीट, क्योंकि इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि हमने पूरे समूह के बारे में क्या निर्णय लिया कि उस समूह का हर व्यक्ति जो है वो कैसा है, वो बहुत अच्छा एथलीट है। इफ़ यू से दैट वुमेन आर गुड होम मेकर, अगर आप ये कहते हो कि वुमेंस जो हैं वो बहुत अच्छी होम मेकर्स होती हैं, मतलब कि वो डोमेस्टिक कोर्स बहुत अच्छे से करती हैं,
एंड बैड ड्राइवर्स, और वो लेकिन ड्राइविंग जो है बहुत रैशली करती हैं या बहुत बैड तरीके से करती हैं, तो अगेन हमने क्या किया, हमने उन वुमेन्स को क्या कर दिया, स्टीरियोटाइप कर दिया। एक तीसरा एग्जांपल और देते हैं जिसमें हम कहते हैं कि अगेन वी आर सेइंग दैट मैन आर स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल। तो हमने अगेन जो है मैन को क्या कर दिया, स्टीरियोटाइप कर दिया। कैसे कर दिया, क्योंकि हमारे आइडियाज़ जो हैं वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर ग्रुप के प्रति फिक्स्ड हैं। तो बेसिकली स्टीरियोटाइप का मतलब क्या है, स्टीरियोटाइप का मतलब ये है कि आप अपने आसपास के माहौल से, अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, अपने आइडियाज़ से, अपने एक्सपीरियंसेस से जो आपका आइडिया और बिलीफ जो डेवलप होता है, और अगर वो आपके आइडियाज़ और आपके बिलीफ जो हैं वो प्रोग्रेसिव नहीं हैं, तो मीन्स ये सब चीज़ें मिल करके आपको एक स्टीरियोटाइप थिंकर बना रही हैं। तो यानी स्टीरियोटाइप क्या है कि ये हम जो है किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं, पहले से ही हम इन चीज़ों को मान लेते हैं, और ये जो हम चीज़ें मान लेते हैं ये क्लासिफिकेशन हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब हमने अफ्रीकन्स को बोला कि वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो हमने उनको स्टीरियोटाइप कर दिया, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि उस रेस का उस नस्ल का हर व्यक्ति क्या है, गुड एथलीट है। जब हमने वुमेन्स को बोला कि वो बहुत अच्छी होम मेकर हैं लेकिन ड्राइवर्स अच्छी नहीं हैं, जब हमने बोला कि मेंस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है, तो हमने अगेन जो है इन सबको क्या कर दिया, स्टीरियोटाइप कर दिया। क्योंकि स्टीरियोटाइप जो है वो एक फिक्स्ड आइडिया को प्रमोट करता है, एक बिलीफ को, एक किसी स्पेसिफिक ग्रुप के प्रति कोई बिलीफ है, कोई फिक्स्ड आइडिया है, उसको प्रमोट करता है। यानी कि हमारा जो भी हम उस चीज़ के उसके बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो वो हमारी प्रियर अजम्पशन पर बेस्ड होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऑलरेडी नो ए लिटिल मोर में मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो स्टीरियोटाइप जो है वो ग्रीक वर्ड है, स्टीरियोज एंड टाइपोज से मिलकर बना है। स्टीरियोज का मतलब होता है फर्म और सॉलिड, यानी कि जहाँ आप अपने विचारों में रिजिड हैं, और टाइपोज का मतलब होता है इम्प्रेशन। तो मतलब टोटली ओवरऑल क्या है कि रिजिड इम्प्रेशन जो होता है उसे ही हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही।